बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं सिविल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, और मैं हमेशा ही ऐसे नौजवानों को ढूंढता रहता हूँ जो ऐसा काम करते हैं जो माशरे में दूसरों के लिए रहनुमाई का बायस बनता है, दूसरों के लिए रास्ता दिखाने का बायस बनता है। तो ये छोटी सी बच्ची मुझे मिली, उज़मा आसफ़। तो मैं हैरान हुआ कि ये इस अदारे की सीईओ है और ये 31 यतीम बच्चों को पाल रही है। ये अदारे में रहते हैं। 31 है बेटा जी। अच्छा। तो मैं जब आया है अफ्तारी पे, इन बच्चों के साथ वक्त गुजारा, और जो मुझे खुशी मिली, जितनी मुझे हैरत अंगेज़ एक खुशी मिली, तो मैंने कहा आप तक ज़रूर मैं पैगाम पहुँचाऊँ कि पाकिस्तान में ऐसे नौजवान भी हैं जो कितना कमाल काम कर रहे हैं, जो दुनिया में कहीं भी दिखाया जा सकता है। तो हम इससे पूछते हैं कि इनको ये ख्याल कैसे आया, और ये भी पूछेंगे कि तुम्हारी उम्र अभी कितनी है सीईओ की। बहुत छोटी लगती है आप, इसलिए मैंने पूछा कि अगर आप बताना पसंद करें। स्टार्ट मैंने इसको किया था अपनी मैट्रिक लाइफ से, और मैं काफ़ी उस टाइम पे छोटी थी, और अभी मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ है। और इसके बाद ये है कि मुझे मोटिवेशन अपने घर से मिली थी। तो हमसे ही बोलना पड़ेगा। तो अच्छा ये बड़ा मसला है। अच्छा, कोई बात नहीं, मेरे पास माइक नहीं थे, लेकिन मैं चूँकि अचानक आया था, फिर भी मैंने कहा कि इस बच्ची के जो ख्यालात हैं और ये जो अच्छा काम कर रही है वो आप तक पहुंचाना ही है। तो ये रेहान अल्लाह वाला से मैंने सीखा था कि जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है उसको आपने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल देना है ताकि अच्छाई फैले। तो अब तुम बोलोगे इंशाल्लाह। तो मुझे मोटिवेशन की मेरी घर से मिली थी। मेरी मदर ने घर के अंदर एक सदका बॉक्स रखा हुआ था, एक तो हम उसके अंदर सारे बहन भाई सिबलिंग्स अपनी पॉकेट मनी से अमाउंट डालते थे, और एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग किसी गरीब को दे देते थे। तो इस तरह से एक था कि दिल के अंदर था कि किसी की ज़िंदगी को बेहतर बनाना है और अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है, क्योंकि जब हम वो सेविंग्स करते थे उससे हम अपनी जैसे कुर्बानी देकर बच्चे के लिए पॉकेट मनी से पैसे निकालना बहुत मुश्किल होता है। सही बात। तो जब कुर्बानी देकर वो हम सीख रहे थे तो वो जज्बा हमारे अंदर बिल्ड हो रहा था। देन जैसे जैसे बड़े हुए तो वो जज्बा बढ़ता गया। मैंने स्टार्ट किया था ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना। जब मैंने ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया तो मुझे बहुत सारी मुश्किलात फेस करने को मिली, और शायद मैं उस काम के लिए बनी नहीं थी। फिर अल्लाह ताला ने ये रास्ता दिखाया कि ये 3 बच्चे हैं, उनके सर पे हाथ रखा जाए। ऐसे बच्चों को जिनके माँ बाप इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उसमें उन बच्चों का कोई कसूर नहीं होता, लेकिन वो दुनिया के रहमो करम पर, रिश्तेदारों के रहमो करम पर होते हैं, तो उन बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अच्छा बेटे, वाकई तुमने सही कहा। ट्रांसजेंडर के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है। हमारी एक आप ही की तरह बहन और बेटी हैं उज़मा भट्ट, वो कर रही हैं FDI के नाम से काम। तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन तुमने जो बेहतर समझा, जो तुम्हारे दिल के करीब था। अच्छा ये बताओ कि कितने साल हो गए इस अदारे को शुरू किए हुए आपको ये काम? इसको 4 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया। अच्छा, सिविल है क्या? बड़ा यूनिक सा लफ्ज़ है सिविल वेलफेयर। तो ये कहाँ से लफ्ज़ लिया? सिबल एक टर्किश वर्ड है विच मीन्स रेन ड्रॉप, यानी बारिश का कतरा। मैं खुद को और अपने साथ जुड़े हुए हर पर्सन को, आप हैं या कोई भी पर्सन जो जुड़ते हैं, मैं उनको बारिश का कतरा समझती हूँ, क्योंकि हम किसी की ज़िंदगी में बारिश नहीं बन सकते, लेकिन हम हर किसी की ज़िंदगी में बारिश का कतरा ज़रूर बन सकते हैं। वाह, देखिए जिस बेटी का मैसेज है कि हम बारिश का कतरा, अगर मैं इसमें इजाफा करूँ तो बारिश का पहला कतरा बन सकते हैं, जिसे देख के बाकी कतरे फॉलो करते हैं और एक बारिश बन जाती है। तो ये आपने को क्या बताया, कितने साल पहले शुरू किया था? 4 साल। 4 साल से पहले। अच्छा, 4 साल पहले। सोचें कितनी छोटी होगी बच्ची जब इसको ये ख्याल आया कि मैंने लोगों की ज़िंदगियों में वैल्यू ऐड करनी है। और अब जब मैंने देखा इनका सेंटर ये NFC में है, NFC D में, तो आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं। 31 बच्चे यहाँ रह रहे हैं, उनकी रेजिडेंस, उनकी हेल्थ केयर, उनका खाना पीना और उनका ख्याल रखना इतना मुश्किल काम है जो ये दोनों मियाँ बीवी कर रहे हैं। अहमद फराज इनके मियाँ हैं, और इन दोनों का मकसद है कि ये इन बच्चों की लाइफ इस तरह बनाएं कि एक माशरे का एक कामयाब फ़र्द बन सके। तो मैंने खुद उन्हें देखा है, 1-2 वीडियो भी आपको इसका लिंक भी डाल दूंगा। तो बेटे जो मुश्किलात आती हैं आपको इसमें, एक बच्चे ही संभालना बड़ा मुश्किल होता है। अभी अपने छोटा सा बच्चा भी दिखा रही थी, 3 माह का। तो कैसे मैनेज करती हो? कैसे वो 3 वक्त खाना बनता है इनका, इनके लिए आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, पता नहीं कितने अखराजात होंगे, तो कैसे मीट करती हैं आप सारे? जितना बड़ा आपका अज़्म होता है, जितना बड़ा आपका मिशन होता है, ख्वाब होता है, आपके लिए मुश्किलात, हर्डल्स उतनी ज़्यादा बड़ी होती हैं। वाह, जितना बड़ा ख्वाब होता है हर्डल्स उतनी बड़ी होती है। वाह। तो उन सब का मुकाबला करने के लिए फिर अल्लाह ताला आपको हिम्मत भी उसके मुताबिक ही देता है, और सब चीज़ें मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत देता है मैनेज करने के लिए, बच्चों के
ایجوکیشن ہے, بچوں کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, ان کو مینیج کرنا کہ اگر جیسے اب سردیاں گزری ہیں تو سردیوں میں کوئی اچانک کوئی بچہ بیمار ہو جائے, کیونکہ سردی کا موسم ہوتا ہے تو زیادہ ہوتا ہے کہ بچے بیمار ہوں گے, ان کو ٹھنڈ لگے گی, تو اس صورت میں پریکاشنز لینا ضروری ہوتا ہے. اگر پریکاشنز نہیں لیتے تو بچے بیمار ہوتے ہیں, پھر ایک بچے سے دوسرا بچہ, کیونکہ سب ساتھ رہتے ہیں تو پھر اکٹھے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ زیادہ آ جاتا ہے برڈن. بٹ جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے تو اس کا حل بھی اس کے ساتھ ہی آتا ہے. واہ, اچھا آپ سوشل ویلفیئر سے رجسٹرڈ ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. اچھا دیکھیے رجسٹرڈ ہیں, اکاؤنٹس ان کے ٹرانسپیرنٹ ہیں, یہ کہتے ہیں کوئی بھی آئے اور آ کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں. زیادہ سپورٹ آپ کو آپ کی فیملی کی ہے؟ میری فیملی ہے, میرے ان لاز ہیں, میرے ہسبینڈ ہیں, اس کے علاوہ میرا فرینڈ سرکل ہے, والنٹیئرس ہمارے ساتھ کچھ لوگ کرتے ہیں, تو اس طرح سے ہمیں زیادہ چل رہا ہے. ابھی بھی ایک بچی ہماری والنٹیئر ہے آسیہ اسحاق, ان کا ینگ ویلفیئر ہے نا اس کے ادارے کا نام. اچھا تو وہ آئی ہوئی تھی یہاں پہ بچوں کو افطاری لے کے ان کے لیے, انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور جب میں نے ان کا سیٹ اپ دیکھا تو مجھے سچی بات ہے اتنی خوشی ہوئی. مجھے لگا کہ پاکستان میں ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم دنیا میں کسی بھی یوتھ کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں. تو عظما کو دیکھ کے مجھے بڑی امید لگی کہ یہ ملک جو ہے یہ بہت ترقی کرے گا, بہت آگے جائے گا, جہاں لوگوں کے دل اتنے پیارے ہیں. اور اللہ کرے کہ اس کا یہ ادارہ پھلے پھولے. ابھی 31 بچے ہیں, اللہ کرے کہ یہ 3100 کے کفالت کرنے کے قابل ہو جائے. اور آپ لوگ جب بھی آئیں, میں ان کا آرگنائزیشن کے پیج لنک ڈال رہا ہوں بایو میں, آپ دیکھیں, ان کو وزٹ کریں, ان کا ساتھ دیں. اور رمضان ہے تو رمضان میں تو ایسے اداروں کی مدد کرنے کا اور بھی بہت زیادہ اجر ہے. تو آج کل لوگوں کے دل بھی بہت نرم ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ایسے ادارے جو لوگوں کی زندگیاں بدل رہے ہیں. تو ضرور آپ سول ویلفیئر کو بھی وزٹ کریں اور ان بچوں کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں. میں نے بھی انہیں بتایا ہے کہ ایک ادارہ ہے جہاں آرا ویلفیئر ٹرسٹ, وہ 2 میاں بیوی ہیں, عارف اعجاز اور زرعی آپا, انہوں نے اپنی جو مرحومہ بیٹی ہے اس کے نام پہ ٹرسٹ بنایا ہے اور بہت اچھی ہیلتھ فیسلٹیز دے رہے ہیں. تو میں نے ان کو کل یا پرسوں ان کے ساتھ MOU کروا دوں گا تاکہ ان سب بچوں کی ہیلتھ کیئر وہاں سے ہو. تو آپ بھی اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو سول ویلفیئر کی مدد کر سکتا ہے, ان کو کہیں لنک کرا سکتا ہے, ان کو گائیڈ کر سکتا ہے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ ویکلی یہاں وزٹ کر سکتے ہیں, ان بچوں کے لیے ان کے صحت کا خیال رکھنے کے لیے ان کی مدد کریں. اور اگر کوئی سائیکالوجسٹ سن رہا ہے تو وہ بھی ضرور رابطہ کرے تاکہ ان بچوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے. تو یہ میں نے اس لیے یہ ویڈیو ڈالی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی آواز بن سکوں. اور آپ نے دیکھا اس کی آواز کتنی تھوڑی ہے لیکن جذبہ اتنا بڑا ہے. تو یہ نازک چھوٹی سی میری بیٹی اتنا بڑا کام کر سکتی ہے, سوچیں میں اور آپ کیا نہیں کر سکتے. تو آئیں اس سے سیکھیں, کیونکہ اقبال نے کہا تھا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو عظما سے سیکھیں کہ اس نے کس طرح سے اتنی چھوٹی عمر میں زندگی کا راز پا لیا ہے کہ دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی ہے. تو جلد ہی اس کے ساتھ ملیں گے تفصیلی ایک انٹرویو کے ساتھ. تو اپنے میزبان اعظم ملک کو اجازت دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.